हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और यहाँ पर आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। उसी नाइट्रोबेंजीन को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी स्टडी कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, उसमें कितनी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। और रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन पूरा पीएच मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा एसिडिक मीडियम पे क्या इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रल मीडियम। जब पीएच कितनी होगी, 7 होगी, उस मीडियम के अंदर अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं, उस मीडियम के अंदर अगर हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवा रहे हैं, तब न्यूट्रल मीडियम के ऊपर नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किस तरह से होगा और कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं नाइट्रोबेंजीन को, मतलब कि बेंजीन के ऊपर हमने ले लिया है NO2 को, विच इज़ कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको मैंने ले लिया है। अब ये जो मेरा नाइट्रोबेंजीन है, इस नाइट्रोबेंजीन कि न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करवाऊंगी मैं अगर, और इसमें अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करती हूँ, तो इसमें रिएजेंट मुझे याद करना पड़ेगा कि मैं कौन से रिएजेंट का इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें जो मैं रिएजेंट का यूज़ करूँगी वो होगा जिंक और अमोनियम क्लोराइड। Zn और अमोनियम क्लोराइड को मैं ले रही हूँ, और ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन है। और जिंक और अमोनियम क्लोराइड को मैंने यहाँ पर लिया है। नाइट्रोबेंजीन के साथ में हम हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं जिंक अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जिंक अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, एज अ रिएजेंट काम करेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जब मैंने आपको फर्स्ट स्टेप पढ़ाई थी तो नाइट्रोबेंजीन का अगर कंप्लीट रिडक्शन होता है तो वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में बनता है नाइट्रोसोबेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर हो जाता है NO। सेकेंड स्टेप में बनता है बेंजीन के ऊपर NaOH, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। और फाइनली जो हमारी थर्ड स्टेप होती है उसमें बन जाता है एनिलीन। ये हमारी 3 स्टेप होती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप। जब हम एसिडिक मीडियम की बात कर रहे थे तो एसिडिक मीडियम में हमारा एनिलीन बना था, मतलब नाइट्रोबेंजीन फर्स्ट स्टेप प्रोसीड करी, सेकेंड स्टेप प्रोसीड करी और थर्ड तक गया। लेकिन जब हम न्यूट्रल मीडियम की बात करते हैं तो न्यूट्रल मीडियम में थर्ड स्टेप फॉलो नहीं होती, एनिलीन नहीं बनेगा। जब हम न्यूट्रल मीडियम रखेंगे तो यहाँ पर केवल जो रिएक्शन है वो नाइट्रोसोबेंजीन फंस जाएगी, और नाइट्रोसोबेंजीन के बाद में फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये 2 स्टेप होती है, और इन 2 स्टेप के अंदर जो रिएक्शन होती है वो आपकी क्या हो जाती है, जो रिएक्शन है वो यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये ऊपर जुड़ चुका है NO, मतलब कि ये आपका हो जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाइट्रोसोबेंजीन। ठीक है, और जैसे ही आपका यहाँ पर बना है नाइट्रोसोबेंजीन, मतलब कि बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया है, NO जुड़ गया है। उसके बाद में अगेन आगे रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। अगेन हम इसके अंदर क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड करवा देंगे, मतलब रिडक्शन इसका हम करवा देंगे। तो जब हम इसका रिडक्शन करवा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेंजीन रिंग, ऊपर आ जाएगा NaOH, मतलब ये बन गया आपका फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन। ठीक है, और इसके आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं होगी। तो जब हम एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो एसिडिक मीडियम में जब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है, हमको एनिलीन मिलता है। और वहीं जब हम बात करते हैं किसकी, न्यूट्रल मीडियम की, तो न्यूट्रल मीडियम के अंदर
जो फर्स्ट स्टेप होगी उसमें नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा और जो सेकेंड स्टेप होती है उसमें फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बनता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स और कुछ रिएक्शंस करवाने वाली हूँ। अब हम बेसिक मीडियम में देखेंगे कि नाइट्रोबेंजीन बेसिक मीडियम में किस तरह से रिडक्शन करता है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, वहाँ पर आप उस चैप्टर का नाम डालें, आपको मेरी उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ है वो वहाँ पर मिल जाएंगी। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।